नमस्कार। आज की खबर फिर आपको लेकर आए एक नई अच्छी खबर के साथ। शिक्षक दिवस तक अतिथि शिक्षकों की मांग पूरी न होने पर होगी मुद्दत हड़ताल। आपको बता देते हैं शीर्षक के अनुसार, और आपको एक स्क्रीन पर दिख रहा होगा। 5 सितंबर तक मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों को 12 माह का वेतन। सच खबर बताएंगे आपके लिए, यह खबर सच नहीं है। आपको बता देते हैं कि जिस प्रकार अमित शाह के सामने शिवराज सिंह चौहान जी को छतरी भी नहीं मिली, कहते हैं कि शेर को देखकर रूह कांप जाती है, उस तरह से सीएम शिवराज सिंह चौहान जी की अमित शाह को देखकर दूर खड़े रहे, छतरी भी नहीं लगा पाए। इस तरह से आपको बता देते हैं कि मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षकों को लेकर शिक्षक दिवस तक अतिथि शिक्षकों की मांग पूरी न होने पर होगी मुद्दत हड़ताल। तो खबर पूरी सतना से है। आपको बता देते हैं मारुति एक्सप्रेस पेपर की खबर है। मध्य प्रदेश के स्कूल अतिथि शिक्षक संघ की बैठक संपन्न की गई। अतिथि शिक्षकों की मांगों पर चर्चा की गई। बैठक में चर्चा के दौरान निर्णय लिया गया है कि सरकार के द्वारा अतिथि शिक्षकों का विगत 15 वर्षों से शोषण किया जा रहा है और इसका मानदेय भी नहीं बढ़ाया गया है। इससे अतिथि शिक्षक आक्रोशित है और बैठक में निर्णय लिया गया है कि मध्य प्रदेश सरकार अतिथि शिक्षकों के पक्ष में आगामी 15 सितंबर तक निर्णय नहीं लेती है तो उनकी मांगों को पूरा नहीं करती है तो संगठन उग्र आंदोलन करेगा। इस तरह से आपको बता देते हैं कि मध्य प्रदेश का अतिथि शिक्षक चुप नहीं बैठा हुआ है। और आपको बता देते हैं कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में यह आंदोलन होगा और ब्लॉक स्तर से लेकर जिला स्तर तक 2 दिवसीय विशाल आंदोलन प्रदेश की राजधानी भोपाल में सितंबर माह के अंतिम सप्ताह में अनिश्चितकालीन हड़ताल होगा, जिसमें प्रदेश भर के 52 जिले के अतिथि शिक्षक शामिल होंगे। और यह जो न्यूज़ कल ग्रुपों पर बताई जा रही थी फर्जी है, न्यूज़ फर्जी नहीं है, यह हरिभूमि की खबर है। रसोइयों और अतिथि शिक्षकों का वेतन जस्ट दोगुना होने के सीएम का बयान सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। इस तरह से आपको बता देते हैं कि पन्ना ज़िले में निश्चित ही अतिथि शिक्षकों के लिए यह बड़ी खबर सामने आई है और रसोइयों के लिए भी वेतन दोगुना किए जाने तथा अतिथि शिक्षकों का वेतन डबल करने को कहा गया है। यह खबर अपने आप में अतिथि शिक्षक व रसोइयों के लिए खुशी की सौगात लेकर मानी जा रही है, लेकिन आपको बता देते हैं कि रसोइयों को खाना बनाने में पूरा समय लगाते हैं, वहीं वेतन कम मिलने से लेकर कई परेशानियों का उठाना पड़ता है। इस तरह से आपको बता देते हैं कि अतिथि शिक्षकों व रसोइयों को खुशी का पैगाम हो सकता है, लेकिन आपको बता देते हैं अतिथि शिक्षकों की बात करें तो जिन्हें निश्चित ही पढ़ाने के बाद मानदेय तय नहीं हुआ है। आपको बता देते हैं कि डबल होने की खुशी को लेकर इससे पढ़ाने वाले अतिथि शिक्षकों को अब मन से पढ़ाने का भी खुशी होगी, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार के मुखिया ने अतिथि शिक्षकों के लिए सौगात दी है। इस तरह से आपको बता देते हैं यह सौगात यदि पूरी हो जाएगी तब जाकर मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों का धरना प्रदर्शन आंदोलन समाप्त होगा, नहीं तो धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। इस तरह से मध्य प्रदेश का अतिथि शिक्षक किसी भी प्रकार से चुप बैठने वाला नहीं है। मध्य प्रदेश का अतिथि शिक्षक उस तरह है जिस तरह से दूध से जला हुआ बालक छाछ को फूंक फूंक कर पीता है। इस तरह से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कई बार घोषणाएं कर दी गईं, किंतु आज तक उनके लागू नहीं की गई। आपको बता देते हैं कि मध्य प्रदेश का अतिथि शिक्षक इस आस में बैठा हुआ है कि मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान जी हमारे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के लिए वर्ग 3 में 15,000 और वर्ग 2 में 18,000 और वर्ग 1 में 25,000 रुपये मानदेय दिया जाना चाहिए और मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों का पद स्थायी होना चाहिए और जो व्यक्ति यहाँ पढ़ा रहा है उसे वहीं रिक्त पद ना माना जाए और उसे हर साल भर्ती ना करके उसे स्थायी करना चाहिए। इस तरह से हमारे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों की मुख्य मांगें हैं। इधर आपको बता देते हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी बाढ़ के हालात को देखकर मद्देनज़र रखते हुए सभी को रेस्क्यू किए गया है और उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश में पहली बार बेतवा नदी में इतना उफान आया है और उन्होंने बताया है कि मध्य प्रदेश में सभी लोगों के लिए प्रावधान किए जाएंगे। शाह जी ने शिवराज सिंह चौहान और बेडी शर्मा की ली क्लास। इस तरह से आपको बता देते हैं अमित शाह ने 21 अगस्त और 22 अगस्त
को भोपाल में रहकर मध्य प्रदेश की पूरी राजनीति के बारे में जाना और मध्य प्रदेश में कितने बेरोजगार हैं उनके विषय में जाना। लेकिन मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों ने ट्वीट करके नहीं कहा। इस तरह से हम आपको बता देते हैं कि मध्य प्रदेश के सभी अतिथि शिक्षक व विदिशा जिले के अतिथि शिक्षकों से निवेदन है कि अपना धरना प्रदर्शन चालू रखें। सभी प्रदेश के सभी अतिथि शिक्षकों ने धरना प्रदर्शन चालू कर दिया है। सुनते हैं अमित जी को। पुलिस कर्मचारियों के आवासीय एवं प्रशासकीय भवनों के लोकार्पण एवं शिलान्यास के कार्यक्रम में उपस्थित सभी महानुभावों का मैं मध्य प्रदेश पुलिस की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज इस कार्यक्रम का आनंद दोगुना हो गया है जब NFSU भोपाल के कैंपस का शिलान्यास भी पुलिस विभाग के साथ आयोजित हो रहा है। NFSU के साथ जुड़कर हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। वैसे भी सकते हैं और इसके लिए एक सुदृढ़ तंत्र जिला कक्षा के मार्केटिंग फेडरेशन से और राज्य कक्षा के मार्केटिंग फेडरेशन, नाफेड अगर नोडल एजेंसी बनता है तो ऐसे देश भर के फेडरेशन की मटेरियल को प्राइवेट कंपनियों के मार्केट में और बाद में एक्सपोर्ट, हर साल इसके दामों का रिव्यू कर इसके अंदर बढ़ोतरी करने का काम भी नरेंद्र मोदी सरकार कर रही है। खाद्यान्न का उत्पादन 314 मिलियन मैट्रिक टन तक पहुंचा है। सहकारिता मंत्रालय की स्थापना के पहले ही प्रधानमंत्री जी ने कृषि उत्पादों के मार्केटिंग के अंदर अत्याधुनिक व्यवस्था को लागू करने के लिए कई सारे उपाय किए थे। राष्ट्रीय कृषि बाजार ई-नाम इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण है। लगभग 1000 मंडी 18 राज्यों की और 3 यूटी की इसके साथ जुड़ चुकी है। इनाम पोर्टल पर 1.73 करोड़ से अधिक किसान और करीब 2.5 लाख व्यापारी अपना पंजीकरण करा चुके हैं और 20 प्रदेशों के 2100 से ज्यादा FPO को भी ई-नाम पोर्टल पर जोड़ने का काम किया। और इस सब के कारण मार्केटिंग के क्षेत्र के अंदर पारदर्शिता भी आई है और किसान को उचित दाम मिलने की शुरुआत भी हुई। FPO का आंदोलन बहुत तेजी के साथ मजबूत आधार बना रहा है और ई-नाम प्लेटफॉर्म पर अब तक 2 लाख बहुत कम समय के अंदर सहकारिता मंत्रालय मार्केटिंग के क्षेत्र के अंदर सहकारिता की भूमिका को आमूलचूल परिवर्तन किस प्रकार से हम करें, इसको लेकर एक कार्य योजना लेकर आने वाले हैं। अभी कहने को तो बहुत सारे अचीवमेंट्स है, देखे भी है और साथ अर्थ में अचीवमेंट है। एक सहकारी संस्था नाफेड इतना बड़ा योगदान लोगों के और सरकार के बीच में कड़ी बनने का, किसान और सरकार के बीच में कड़ी बनने का और ढेर सारी सरकारी योजनाओं को जमीन पर उतारने का कर रही है। कोई बहुत छोटी बात नहीं है। चाहे दलहन हो, चाहे तिलहन हो, चाहे सरकारी योजना का सस्ता अनाज पहुंचाना हो, भाव को दरों को स्टेबलाइज करने के लिए इंटरवेंशन करना हो, चाहे मोदी जी की कल्पना 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट को साकार करने के लिए इतने कम समय में अनेक विध जिलाओं का संपर्क कर इसकी उपयोगिता बढ़ा। हर क्षेत्र में नाफेड ने ढेर सारे अचीवमेंट्स प्राप्त किए हैं। जहां तक भारत का सवाल है, कृषि उत्पाद में हम लगभग दलहन और तिलहन छोड़कर आत्मनिर्भर हो चुके हैं। चाहे दूध का क्षेत्र हो, चाहे गेहूं चावल का क्षेत्र हो, चाहे चीनी हो, चाहे गुड़ हो,
अनेक क्षेत्र के अंदर आज हमें किसी पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। और ये 8 साल के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में किसानों की आय को दोगुना करने के लिए भी ढेर सारे उपाय किए गए। और सबसे बड़ा काम अगर प्रधानमंत्री जी ने किया है तो एमएसपी का मूल्य 50% मुनाफे के साथ जोड़कर करोड़ों किसानों के उत्पाद को उचित मूल्य दिया। परसों से भीषण बारिश हुई। मैंने अपने जीवन में भोपाल और आसपास के इलाकों में बेतवा बेसिन में और नर्मदा जी के बेसिन में ऐसी बारिश नहीं देखी। भयानक बारिश के कारण नदियां उफन गई, बांध के गेट भी खोलने पड़े, भयानक बाढ़ की स्थिति बन गई। आज ही मैं विदिशा, रायसेन, राजगढ़, गुना, सागर का छोटा हिस्सा जो बेतवा के किनारे आता है, अभी दौरा करके आ रहा हूं। कई गांव पानी में डूबे हुए हैं। लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए हमको बड़ी मशक्कत करनी पड़ी। हमने पहले ही 4300 लोग 2 दिन में सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाए थे, लेकिन रेस्क्यू करके भी 2100 से ज्यादा लोग निकाले गए हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमों ने नाव से, बोट से, उस अभियान में एक जगह मैं भी सम्मिलित हुआ, बोट से जाके लोगों को निकाल के लेके हम लोग आए। और सेना ने हेलीकॉप्टर से लोगों को रेस्क्यू किया है। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी लगातार जारी है। हमारी केवल सर्वोच्च प्राथमिकता यही है कि हम लोगों की जिंदगी न जाने दें। और मुझे ये कहते हुए संतोष है कि जितना मैं जानता हूं, बेतवा में इतनी भीषण बाढ़ कभी नहीं आई अब तक की मेरी जानकारी के अनुसार। उसमें हम लोगों की जिंदगी बचाने में सफल रहे हैं। पहली प्राथमिकता। विदिशा जिले के कलेक्टर साहब ने 24 तारीख का भी अवकाश घोषित किया है और स्क्रीन पर कलेक्टर साहब का नंबर दिया गया है। यदि किसी भी बाढ़ पीड़ित को किसी भी प्रकार की समस्या है तो आप फ़ोन लगाकर उन्हें सचेत कर सकते हैं और अपनी मदद मांग सकते हैं। इस तरह से आपको बता देते हैं कि विदिशा जिले के कलेक्टर साहब का नंबर आपको स्क्रीन पर दिया है और 24 अगस्त की छुट्टी है समस्त स्कूलों की। परिणाम ये हुआ कि 38 अपराधियों को फांसी की सजा अकेले मध्य प्रदेश के अंदर से उनको हुई, जो बच्चियों के साथ में व्यभिचार करते हैं, बलात्कार करते हैं, अनाचार करते हैं, अत्याचार करते हैं। हमने ऑपरेशन मुस्कान चलाया और उस ऑपरेशन मुस्कान के तहत 6100 बालिकाओं को जो गुमशुदी हो गई थी, उन सबको मध्य प्रदेश के अंदर देख के हम लेके आए। मध्य प्रदेश के अंदर मानी हमारे प्रदेश से सटा हुआ प्रदेश छत्तीसगढ़ है, जहाँ नक्सल की समस्या बहुत व्यापक रूप से है। और हमारा बालाघाट जिला और उससे लगा हुआ इलाका, ये उससे लगा हुआ है जो छत्तीसगढ़ प्रदेश का है। हमने लगातार अभियान चलाने के कारण परिणाम ये हुआ कि पिछले 15 साल में हमने नक्सली गतिविधियों को मध्य प्रदेश में नहीं बढ़ने दिया और मध्य प्रदेश के अंदर 82 लाख रुपए के नक्सली या तो मार दिए गए या जेल में डाल दिए गए। भारत माता की, भारत माता की। आज इस अद्भुत और अनोखे कार्यक्रम में जो केवल एक सामान्य कार्यक्रम नहीं है, आत्मीयता, स्नेह और प्रेम से पुलिस परिवारों के साथ जो हमारे अपने परिवार है, इस कार्यक्रम को संपन्न कर रहे हैं, उसमें कृपा पूर्वक पधारे हुए भारत के गृह मंत्री, सहकारिता मंत्री, आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय श्रीमान अमित शाह जी, एक बार और जबरदस्त तालियां बजा के अमित जी का स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। मैंने उनसे अनुरोध किया था कि ये केवल पुलिस के मकानों के लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम नहीं होगा, हमारा स्नेह, प्रेम और आत्मीयता भरा कार्यक्रम होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड कमेंट्स एंड सब्सक्राइब।